आज आप लोगों के लिए पाइथन के नेक्स्ट एमसीक्यू 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग इससे बहुत कंफ्यूज भी रहते हो। पाइथन में आपकी सिंपल कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा चलती है कि सिंपल एक कैलकुलेशंस देंगे उसका कैलकुलेट करके आपको आंसर्स बताना रहेगा। चलिए अब मैं आप लोगों को समझाने से पहले मैं इतना कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मैं देखता हूँ आप लोगों को। पाइथन ऑपरेटर, प्रेसिडेंस ऑफ एमसीक्यू। प्रेसिडेंस क्या होते हैं? प्रेसिडेंस आपके एक्सप्रेशंस को डिफाइन करते हैं। अगर आपको कोई भी पाइथन में कोई भी कैलकुलेशंस करनी होती है तो एक रूल पे काम करता है जिसे बोलते हैं पैम दास। ये याद रखिएगा। पैम मतलब पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शंस। मतलब अगर आपको कोई भी प्रकार की कैलकुलेशंस मिलती है तो आप कैलकुलेशंस करते समय सबसे पहले आप जो प्रेफरेंस देंगे पैरेंथेसिस को देंगे, फिर एक्सपोनेंट्स को देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये सारी चीजें आपकी लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं। कैसे मूव करती हैं? लेफ्ट टू राइट। चलिए मैं इसी से रिलेटेड आपको अब इसके बारे में मैं बात करता हूँ। प्रेसिडेंस जो होते हैं एक हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ मूव करते हैं। हाईएस्ट जो हमारा होता है ये पैरेंथेसिस सिंबल होता है। पावर हमारी डबल एस्ट्रिक पावर आ जाती है। फिर उसके बाद हाईएस्ट से अब हम लोएस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर यूनरी ऑपरेटर्स आ जाते हैं। फिर मल्टीप्लिकेटिव एग्जाम्पल आ जाते हैं जिसमें एस्टिक, डिवाइड, परसेंटेज। फिर एडिटिव सिंबल आ जाते हैं प्लस माइनस। फिर बिट वाइज आ जाते हैं आपके। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाते हैं। फिर लॉजिकल आ जाते हैं। फिर असाइनमेंट। ये हमारा हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे बचा पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन। अब हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन आपको यहां से पता चल जा रहा होगा। हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन किसका होता है? ब्रैकेट्स का होता है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही जवाब है। आपका प्रेसिडेंस हाईएस्ट प्रेसिडेंस सी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशंस। अब 3*1 और $3। अब आप सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? यहां से इस चीजों को ध्यान दिया जाता है। पहले आप अगर कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो पहले ब्रैकेट्स, फिर डबल एस्ट्रिक, फिर मल्टीप्लाई, फिर सिंगल डिवाइड, फिर डबल डिवाइड, फिर परसेंटेज, फिर प्लस और फिर माइनस। वहां पे मैंने रूल्स भी आप लोगों को बताए, ये रूल्स याद करिए। पैम दास का रूल फॉलो करते हुए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पावर को प्रेफरेंस देंगे। तो 1 की पावर 3 1 हो जाएगी इनटू, और थ्री थ्री हमारा थ्री ही रहेगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 3 आंसर, मतलब सेकंड का आपका सी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं विच ऑपरेटर इज राइट एसोसिएटिव, इवेल्युएट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब आपका देखिए, आपको यहाँ पे जब हमने पहली स्लाइड आपको पढ़ाई थी तो ये लेफ्ट टू राइट थे हमारे। अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो सब्ट्रैक्शन एडिशन इस तरह से फॉर्मेट में चलता है। तो यहाँ पे मैंने इसके रिलेटेड लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिया भी है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हैं तो पहले प्लस साइन, फिर माइनस, मतलब लोवेस्ट से आपकी वैल्यू चल रही है। और राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो आपकी वैल्यू जो चलती है हाईएस्ट से चलती है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा है, राइट टू लेफ्ट पूछा है। तो राइट टू लेफ्ट में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी? एवेल्युएट फॉर्म। तो इवेल्युएटेड में सबसे पहले राइट टू लेफ्ट हमारा डबल एस्ट्रिक सिंबल चलता है। डबल एस्ट्रिक सिंबल हमारा राइट टू लेफ्ट में चलता है। यहां पे देखिए, आप लोगों को यहां से देख भी सकते हो, राइट टू लेफ्ट ऑपरेटर लाइक एक्सप्रेशन डबल एस्ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग पहली स्लाइड में देखिए आपका आंसर छुपा हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में पहले नॉट है, फिर एंड है, फिर और है। नॉट एंड और, इसमें से आप टिक मार सकते हो, नॉट एंड और आपका 4 का नॉट एंड और बी ऑप्शन सही है जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का चलते हैं, के सामने आ जाता है विच पेयर ऑफ द ऑपरेटर हैज द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। अब इनमें से सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस कौन से सेम लेवल में मिलते हैं। आप लोगों को मैं अगर वही प्रेजेंटेशन आपको फिर से दिखाता हूं तो यहाँ पे सेम प्रेसिडेंस पे एस्ट्रिक, डिवाइड, डबल डिवाइड और परसेंटेज, ये हमारे सेम प्रेसिडेंस पे तो इसका आपको आंसर यहीं से दिख गया कि हमारा डिवाइड और परसेंटेज जो है ये सेम प्रेसिडेंस पे काम करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से इन्होंने सॉल्व करने के लिए कोई क्वेश्चन दी है, 4+3 5। अगर आपसे ये बोल रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 के टेबल में जब 3 नहीं आता है तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 3। ये परसेंटेज हमारा रिमाइंडर कैलकुलेट करता है तो 3 आता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहां अगर 13 कर दिया तो अब 5 के टेबल में 10 आता है 2 जा, तो अब इसका रिमाइंडर भी 3 आ जाएगा। तो ये जो पार्ट होता है अगर ये पूरी तरह से इस नंबर से डिवाइड नहीं हो पाता है तो वही नंबर रिमाइंडर हो जाता है। यहाँ पे 5 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा था तो मैंने 3 रिमाइंडर निकाल दिया। चलिए मैं आप लोगों से एक रिमाइंडर पूछूंगा, आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा 14 मॉडलेस, हमने यहाँ पे लिखा 3, इसका रिमाइंडर आप बताइएगा। चलिए ठीक है, और एक और मैं देता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 मॉडलेस 7, इन दोनों का आंसर बताइएगा। ए ये लिख दीजिएगा, ए का आंसर है, बी का आंसर। चलिए मैं इस दोनों का आंसर देख के बताइएगा कि आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना आया कि नहीं। तो इसका आंसर आ गया 3 और ये आ गया 4, 4+3 7, आपका ए आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस। अब लोएस्ट प्रेसिडेंस, सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस आप स्लाइड पे देख सकते हैं। सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, इक्वल टू के असाइनमेंट ऑपरेटर के। तो आप लोगों का आंसर यहीं से मिल गया, ये देखिए आपका सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंट असाइनमेंट ऑपरेटर, सी ऑप्शन सही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के द्वारा आप मुझे जो क्वेश्चन बताएं उनके आंसर दे दीजिए। ओके, थैंक